अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी। आने में जरा देर हो गई, तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी, बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा। तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है। कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है, उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब ईरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सबकी मौत हुई, वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी। भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है, और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी।
जब ईरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से ईरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ईरावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। ईरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और ईरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, ईरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से
लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है। रुक जा हत्यारे। अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया? क्यों, कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था।
अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ। रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल। एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ। तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है।
राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन 2 हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं। जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है। थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।